नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य जिसमें हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य की शुरुआत जो हुई उसके बारे में जानते हैं। मराठा साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वह ये जो मराठा साम्राज्य के जो लोग थे वह सिसोदिया वंश से संबंधित थे। सिसोदिया वंश वही जिसमें हमें महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी राजा हुए सिसोदिया वंश से ही। उसी सिसोदिया वंश से संबंधित थे राजा सुजान सिंह और सज्जन सिंह। और इन्हीं जो राजा सुजान सिंह और सज्जन सिंह थे, इन्हीं के वंशज हुए मालोजी। मालोजी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ही दादाजी थे। और इन्हीं मालोजी के जो पुत्र हुए वह हुए शाहजी भोंसले, जो कि शिवाजी के पिताजी थे। और इन्हीं जो शाहजी भोंसले थे, इनकी दो पत्नियां हुई। एक का नाम था जीजाबाई और दूसरी का नाम था तुकाबाई। जीजाबाई जिनके पुत्र का नाम ही छत्रपति शिवाजी महाराज था, और तुकाबाई इनके पुत्र का नाम था एकोजी राजे। तो हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका जन्म सन 1627 ईस्वी में सिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। तो दोस्तों, सिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। और जब ये छोटे थे तब इनके जो संरक्षक बनाए गए वो दादोजी कोंडदेव। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इनके जो दादाजी थे उनको इनका संरक्षक बनाया गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु बनाए गए वह गुरु रामदास थे, समर्थ गुरु थे। यह जो रामदास थे, यह भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण में चल रहा था उसको चलाने वाले व्यक्तियों में से एक प्रमुख थे गुरु रामदास। तो दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले लोग हुए हैं गुरु रामदास थे, संत तुकाराम थे, एकनाथ हुए और बामन पंडित हुए। तो इन्हीं सब लोगों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे गुरु रामदास। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियों के बारे में जानते हैं। मुख्यतः इनकी 3 पत्नियों के बारे में पढ़ना है हमको। वैसे इनकी कई पत्नियां हुई हैं, 8-10 पत्नियां हुई हैं, लेकिन हमको जो प्रमुख पत्नियों के बारे में पढ़ना है वो है नंबर 1 साईबाई। इन्हीं के पुत्र का नाम है संभाजी महाराज, जो आगे चलकर शिवाजी महाराज के बाद गद्दी को संभालेंगे, वही थे संभाजी महाराज। इनके बाद इनकी एक दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई। इनके पुत्र का नाम राजाराम है। यही राजाराम जो संभाजी महाराज के बाद गद्दी पर बैठेंगे, इनके बारे में भी आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तीसरी पत्नी हुई इनकी पुतलीबाई। और ये पुतलीबाई वही इनकी पत्नी है जिन्होंने अंत तक इनका साथ दिया शिवाजी महाराज का। तो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक 2 बार हुए। सन 1674 में ही 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ में हुआ इनका राज्याभिषेक। एक तो गंगा भट्ट ने कराया था। जो गंगा भट्ट ने कराया था वह वैदिक विधि से कराया था। और एक निश्चलपुरी गोस्वामी ने कराया था जो कि तांत्रिक विधि के द्वारा कराया गया था। शिवाजी महाराज तांत्रिक विधि में काफ़ी विश्वास रखते थे, इसलिए इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया। शिवाजी महाराज के जो प्रमुख अभियान हैं उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले तोरण का किला अपने अधीन किया सन 1646 में, इनायत खां से मिलकर, यानी इनायत खां को अपनी तरफ मिला लिया और तोरण का किला अपने अधीन कर लिया। इन्होंने 1647 ईस्वी में सिंहगढ़ को अपने अधीन किया और साकन के किले को अपने अधीन किया। सिंहगढ़, ये वही सिंहगढ़ है जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सिंहगढ़ जिसे हम कोंढाना के नाम से जानते हैं, जिसका सिंहगढ़ का पुराना नाम कोंढाना था, कोंढाना किला। तो आप लोगों को बताऊंगा मैं कोंढाना के बारे में भी। तो इसके बाद इन्होंने सन 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने के बाद सन 1659 ईस्वी में इन्होंने प्रतापगढ़ के किले को जीता। प्रतापगढ़ के किले को जब जीता था उस समय इन्होंने अफजल खां की हत्या की थी। अफजल खां ने इनको धोखा दिया था, इसीलिए इन्होंने अफजल खां की हत्या की थी। सन 1664 में इन्होंने सूरत को लूटा था। जिस समय सूरत को लूटा था उसी समय जो दिल्ली का जो महाराज था, मतलब दिल्ली का जो शासक था वह था औरंगजेब। क्योंकि 1664 में आपको पता है 1658 में जैसे ही शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। और 1658 में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उस समय इसको पता चला कि दक्षिण में
शिवाजी महाराज नाम से है कोई व्यक्ति और वह अपनी शक्तियों को बढ़ाता जा रहा है, किलों को जीतता हुआ जा रहा है। तो इसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा था। तो जो मामा था इसका शाइस्ता खां, यह दक्षिण में जैसे ही सूबेदार बनकर पहुंचा तो यह सोच रहा था कि मुझे शिवाजी महाराज पर आक्रमण करना है। तो उल्टा इसी पर शिवाजी महाराज ने इस पर आक्रमण कर दिया और यह अपनी जान बचाकर दिल्ली की ओर भागा। तो जैसे ही यह दिल्ली पहुंचा तो वहाँ औरंगजेब इससे नाराज हो गया अपने मामा से और इसे बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। इसके बाद जो औरंगजेब था उसने मिर्जा जयसिंह को 1665 में दक्षिण में भेजा और इनका युद्ध हुआ, जिसमें शिवाजी महाराज की हार हुई और मिर्जा जयसिंह जीत गया, जिसमें पुरंदर की संधि हुई 1665 में ही। और इसी पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी महाराज को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें इन्हें 5 लाख हूण वार्षिक देने पड़ते थे औरंगजेब को, और इन्हें 35 किलों में से 23 किले देने पड़े थे। और उसके साथ साथ शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो साईबाई के पुत्र थे संभाजी महाराज, इनको भी संभाजी महाराज को भी औरंगजेब को 5000 का मनसब बनाकर भेजना पड़ा था दिल्ली। और बीजापुर के खिलाफ सहयोग भी किया था मराठों ने इसी पुरंदर की संधि के तहत। तो 1670 में फिर से शिवाजी महाराज उठे और इन्होंने सिंहगढ़ को दोबारा से जीता और सूरत को भी दोबारा से लूटा। अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सिंहगढ़, जिसका पुराना नाम कोंढाणा था, ये वही कोंढाणा है जिसके ऊपर एक आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तानाजी मूवी नाम से मूवी है। ये वही तानाजी है, वही तानाजी मूवी का कोंढाणा किला है, जिसे हम लोग सिंहगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। तो इस पर जो सिंहगढ़ के किले पर यानी कोंढाणा के किले पर जो अभियान किया था वो तानाजी मालसूरे और इनके भाई सूर्याजी मालसूरे ने किया था, जो कि शिवाजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो इन्होंने इसको जीता था और इसी सिंहगढ़ के किले में जो तानाजी मालसूरे यानी शिवाजी महाराज की तरफ से जो तानाजी मालसूरे लड़ रहे थे, उनके खिलाफ जो आया था औरंगजेब ने जो जिसे भेजा था वह था उदयभान राठौड़, तो आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा। इसके बाद सन 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जिस समय तो इन्होंने छत्रपति, जो कि इन्हें पहले खाली शिवाजी महाराज के नाम से जानते थे, इन्होंने छत्रपति और हिंदव की उपाधि धारण की थी। और शिवाजी महाराज जो थे यह नेवी यानी कि नौसेना में बहुत ही निपुण थे, इसीलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना का पिता भी कहा जाता है। और अब हम लोग जानने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो टैक्स लगाए थे अपनी जनता पर, उनके बारे में। तो दोस्तों, शिवाजी महाराज ने जो कर लगाए थे वह थे चौथ कर, यानी कि चौथ का अर्थ ही आप लोग समझ रहे होंगे, यानी चौथ यानी चौथा हिस्सा, 1/4 जो जनता पर कर लगाया था, उनके मतलब जो उत्पादन यानी उनकी फसलों पर जो कर लगाने वाला था वह था चौथ कर। और एक था सरदेश मुखी कर, जिसे हम 1/10 लगाया जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना एक अष्टमंडल यानी कि जिसे हम लोग अष्टछाप के नाम से भी जानते हैं, वह इन्होंने गठित किया। तो काफ़ी मतलब जो शिवाजी के कोई भी निर्णय होता था वह ये वही अष्टमंडल, उनके निर्णयों को यही अष्टमंडल लेता था। तो इसमें जो सबसे प्रमुख पद था वह था पेशवा, यानी जैसे हम लोग प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, जो कि प्रशासन का उस समय प्रमुख होता था। एक दूसरा पद था सरे नौबत, जिसे जो कि सेनापति का पद था। एक था मऊमुआदार, जिसे हम अमात्य कहते हैं, जो कि आय व्यय का लेखा जोखा करता था। एक था वाक्यान्वीस, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। एक था श्रोणवीस, जो कि पत्राचार का प्रमुख था। एक था दवीर, जो कि सुमंत था, जो कि विदेश मंत्री था। एक था सदर पंडित राव, जो कि दान व धार्मिक कार्यों का मंत्री था। और जो 8वां था पद वह था न्यायाधीश, जो कि न्याय का प्रमुख था। तो ऐसे थे शिवाजी महाराज के अष्टमंडल। इसके बाद जो शिवाजी महाराज थे इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग भूल गए हैं, उनकी मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है। उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं वह होते हैं संभाजी महाराज। तो जो द्वितीय छत्रपति कहलाए वह थे संभाजी महाराज, जो कि 1680 से 1689 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। ये वही संभाजी महाराज थे जो कि साईबाई के पुत्र थे। साईबाई जो कि एक काफ़ी मतलब निपुण
काफ़ी अच्छी माता थी। और यही संभाजी महाराज थे जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद अकबर को शरण दी थी, जो कि औरंगजेब का पुत्र था सुल्तान मोहम्मद अकबर। और जो संभाजी महाराज थे इनके सलाहकार हुए एक कवि कलश। और ये जो संभाजी महाराज थे इन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ और नखशिख की भी रचना की थी। इन्होंने औरंगाबाद का किला भी लूटा और हुसैन अली को भी हराया था। इन्होंने ही सन 1689 ईस्वी में जो संभाजी महाराज की मृत्यु थी वह 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने करवा दी थी। और इन्हीं संभाजी महाराज ने अष्टछाप जो कि अष्टमंडल था उसको समाप्त कर दिया था। तो इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई। संभाजी महाराज के जो पुत्र हुए वह हुए साहू जी, जो कि जिस समय औरंगजेब ने संभाजी के ऊपर आक्रमण किया था तो इनके जो पुत्र थे साहू जी, इनको अपनी कैद में कर लिया था। तो इनके बाद जो गद्दी पर बैठने वाले थे वो थे साहू जी। लेकिन जब ये औरंगजेब की कैद में चले गए तो जो तीसरे छत्रपति बने वह बने राजा राम, जो कि संभाजी महाराज के ही सौतेले भाई थे। जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक जो शिवाजी महाराज की पत्नी हुई सोयराबाई, ये उनके पुत्र थे राजा राम। तो इनकी माता का नाम सोयराबाई था और जो राजा राम की पत्नी थी वह थी ताराबाई। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था वो सतारा को बनाया था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। चौथे जो छत्रपति हुए वह थे शिवाजी द्वितीय, जो कि राजा राम के ही पुत्र थे। तो शिवाजी महाराज 1700 से 1707 ईस्वी तक रहे। जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, एक चीज़ मैं भूल गया, राजा राम का जो कार्यकाल था वह 1689 से लेकर 1700 तक था। 1700 में शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे और इनका कार्यकाल 1707 तक ईस्वी तक था। यह बहुत ही छोटी उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे, जो कि 4 वर्ष की उम्र में थे। इनकी जो संरक्षिका थी वो इनकी माता ताराबाई थी। और यही ताराबाई जो 4 वर्ष की उम्र में शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठ गए थे, तो जो पूरा शासन था यानी जो पूरा राजपाट था वह ताराबाई के द्वारा चलाया जा रहा था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उस समय मराठा साम्राज्य जो कि ताराबाई के अधीन था। ताराबाई जो कि शिवाजी द्वितीय की जो माता थी वही जो पूरे राज्य को चला रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय वही मराठा साम्राज्य की उन्हीं के हाथ में था, ताराबाई के। तो जो 5वें छत्रपति हुए वह हुए साहू जी महाराज, जो कि 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक थे। ये जो वही साहू जी महाराज हैं जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, क्योंकि इनको औरंगजेब ने अपनी कैद में कर लिया था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मुअज्जिम था, जो कि बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, मुअज्जम ने साहू जी महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। तो जैसे ही साहू जी महाराज आते हैं, इधर शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे हैं जो कि ताराबाई जिनका शासन चला रही हैं। तो उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है कि कौन गद्दी पर बैठेगा। तो साहू जी महाराज वर्सेस ताराबाई का युद्ध होता है, जिसमें ताराबाई हार जाती हैं और साहू जी महाराज जीत जाते हैं। जिसमें साहू जी महाराज की जो मतलब सहायता की थी वह की थी बालाजी विश्वनाथ, जो कि साहू जी महाराज के पेशवा भी बने 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में जो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने थे, इन्होंने ही पेशवा पद को ही वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत यानी कि जो इस समय पेशवा है उसी के आने वाला पुत्र पेशवा बनेगा। तो द्वितीय पेशवा हुए बाजीराव प्रथम, 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रहे। इनकी बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां हुई, एक काशीबाई, एक मस्तानी। मस्तानी वही जो राजा छत्रसाल की पुत्री थी, जो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। तो ये वही मस्तानी है जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है बाजीराव मस्तानी। ये वही बाजीराव प्रथम है। इनके बाद 1728 में पालखेड़ का युद्ध हुआ बाजीराव प्रथम से ही, जिन्होंने निजामुल मुल्क को हराया था और मुंगी से गांव की संधि भी की थी। 1739 में इन्होंने बसीन की संधि की, जिसमें इन्होंने पुर्तगालियों को हराया था। और जो इनके बाद जो पेशवा बने, यानी कि बाजीराव प्रथम के बाद जो पेशवा बने, तीसरे पेशवा वह थे बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से 61 तक रहेंगे। इनके पुत्र 1761 में जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, जिस समय मराठों का साम्राज्य पतन की ओर चला जाएगा। तो बालाजी जो बाजीराव थे, इनके पुत्र का नाम था विश्वासराव और इनके जो भाई थे वह थे रघुनाथ राव और सदाशिव राव भाऊ, जो कि चचेरे भाई थे।
इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठा एक तरफ और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो सहायता की थी वो नजीब खां जो कि रोहेलखंड का राजा था और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इन्होंने की थी। और वहीं मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ जो कि सेनापति थे, जो कि बालाजी बाजीराव के ही भाई वो थे, क्या नाम है, चचेरे भाई, और विश्वासराव जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, वह थे इस युद्ध में। और इसमें मराठों की हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। तो दोस्तों मराठों के बारे में इतना ही है, बाकी मैं आप लोगों को आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी बताऊंगा आगे चल के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मराठों के बारे में इतना ही था दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।